चैप्टर हमारा। बटे चैप्टर में इतना याद रखना है कि जो हमारा डिस्काउंट होता है, छूट, वो MP में से हम SP को घटा के करें, और जो छूट परसेंट होता है वो होता है छूट बटे MP गुणा 100। जैसे हमारे लाभ और हानि में बटे में CP होता है, छूट में भी से MP होता है। क्वेश्चन, एक सेल में एक टीवी जिसका अंकित मूल्य 10,490 है तथा 9,441 में बेचा गया, टी पर छूट परसेंट निकालनी है। तो हमारा अंकित मूल्य ये दे रखा है हमें, विक्रय मूल्य ये है। तो हम जो 10,490 में से 9,441 घटाएंगे तो हमारा आया 1,049। 1,049 छूट MP पे गुणा 100, तो छूट परसेंट 10% निकल आई हमारी, काट के इसे कट गई 10 आ गई। एक स्टोर में एक शर्ट का अंकित मूल्य है 900 है। स्टोर इसकी बिक्री पर 12% की छूट दे रहा है। ग्राहक इसे स्टोर से किस कीमत पर खरीद सकता है। जैसे हमारा अंकित मूल्य 900 है, छूट 12% है, तो हमेशा जब विक्रय मूल्य हम निकालते हैं तो हम MP में छूट परसेंट रखते हैं, जो भी ये दे रखी है। तो हमारी ये रही 900 की गुणा 88/100 करी, तो हमारा इसे काटा पीटी जब हम करेंगे तो हमारा आया 972 2 7 972 792। एक पेन का अंकित मूल्य 100 रुपये है। एक्स पेन के एक पैकेट का विक्रय मूल्य 15% की छूट के बाद इतना हो जाता है विक्रय मूल्य, तो एक्स का मान निकालना है। एक पेन का अंकित मूल्य 100 रुपये, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे ध्यान देने की है कि एक पेन का अंकित मूल्य 100 रुपये है और एक्स पेन के पैकेट का विक्रय मूल्य इतना है, ठीक है। 15% छूट के बाद एक्स पेन के पैकेट का विक्रय मूल्य इतना है 1360, छूट 15%, 15/100, तो कट के हमारा 3/20 है। तो बस इतना याद रखना है कि ये जो है 20, ये हमारा टोटल अंकित मूल्य है, जो छूट है 3 करके 17 आ गए विक्रय मूल्य। तो जब वैल्यू दे रखी है ना 1360, वो विक्रय मूल्य की है, तो हमें MP निकालेंगे तो 20 की गुणा कर दी, तो ये 1600 अनुसार हमारा आ गया। जो 1600 आया है ना, वो एक्स पेन के अंकित मूल्य है। एक पेन का अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो एक्स पेन का अंकित मूल्य ये, और एक पेन का 100 रुपये, तो एक पेन का 100 रुपये और एक्स पेनों का गुणा करेंगे ऐसा करके, वो तो आएगा 1600, एक्स वैल्यू 40। बस ये थोड़ी सी चीज़ तो मेरी भी थोड़ी कम समझ में आ रही है। आएगा कोई चीज़ एक्स खरीदा और बाई मुफ्त पाएँ। यदि एक्स वस्तुएं खरीदने पर बाई वस्तुएं मुफ्त दी जाती हैं तो छूट परसेंट, मुफ्त वस्तुओं संख्या ऊपर, कुल वस्तुओं की संख्या नीचे गुणा 100, तो हमारा आएगा मुफ्त वस्तुएं ऊपर, टोटल नीचे। 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती हैं, दुकानदार द्वारा दी गई प्रभावी प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। तो देख इसमें क्या है कि जो हमारी फ्री चीज़ें वो ऊपर और टोटल नीचे आ जाएंगी, तो 30 आ गई, गुणा 100 करनी है, कट गई हमारी ये चीज़, ये वाली 3 दूनी 20%, ठीक है। अब ये है अगला टॉपिक, दो क्रमिक छूटों की समतुल्य छूट। यदि X% और Y% की दो क्रमिक छूट दी गई हैं तो समतुल्य छूट याद कीजिए। समतुल्य छूट निकालने के लिए हम करें X+Y - XY/100। थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ हो, ये जैसे 12 से ही 1/2 हो तो उसमें 1/8 है, तब ये वाला मेथड कर ले, में से वो वाला आ जाए, 12 से ही 1/2 जाए तो ये वाली चीज़ आई। वैसे हम नॉर्मली ये वाली चीज़ करें बड़ी बड़ी संख्या में। 10% 15% की क्रमिक छूट दी गई है तो छूट की एकल समतुल्य दर ज्ञात करें। 10 + 15 - 10 गुणा 15/100, तो 10 और 15 25 आ गया, 150/100, 1.5 घटा दो, आ गया 30.5, और इसी को इससे कर दो, इनसे ये ज़्यादा ठीक है, और जो सही बटे में वाली हो तो उसमें ये वाला ठीक है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दो क्रमांक छूट 25% की एकल छूट के बराबर है। यदि पहली छूट इतनी है, दूसरी छूट निकालनी है, पहली छूट हमारी ये, दूसरी छूट निकालनी है, क्रमागत छूट हमारी ये दे हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे, ऐसे पहली छूट है हमारी 25%, तो 25% हमारे 1/4 है, तो 4 में हमें 3 की छूट मिल गई, ठीक है। दूसरी हमारी 10%, सॉरी पहली छूट ना, टोटल छूट है, पहली छूट 10% है तो 1/10, 10 से 9 पे, 10 की छूट 9 पे, और ये हमें दे रखी है, ये वाली दे रखी है, ये वाली दे रखी है, 4 से 3। दूसरी हमें निकालनी है, तो हमें पता है कि नीचे वाली तो जस की तो ऊपर रख ली मैं, इसकी गुणा यहाँ लिख दी मैं, इसकी गुणा यहाँ लिख दी मैं, इन्हीं को काटा पीटी करनी है अब हमें। तो देख, इसको जो हम काटा पीटी करेंगे तो हमारा आएगा, ये आएगा ऐसे, इससे ये कटेगा, 3 × 9, 4 × 12 और 10, तो इस वाली चीज़ में हमारी ये आएगी, मतलब इसने तो डायरेक्ट गुणा करके लिख दिया, ये चीज़ यहीं लिखी है बिल्कुल, 9 × 4 = 36, 10 × 36, 4 × 12, अभी और कट सकें ये,
2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो हाँ आएगा हमारा 6 5 1 की 6 पे गुणा 100। लॉटरी मतलब ये वाली चीज़ आ गई। 1/6 को हम 16 से ही 2/3% लिखे हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, इनको तो कितने भी तरीके कर लो, वो तो फिर तुम्हारी मर्जी है। वैसे ये वाला हम ज़्यादातर ये वाला ही करना है, 3 दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं, कितनी भी हो ये वाला तरीका अपनाना है। एक कंपनी 3 प्रकार की किन में छूट प्रदान करती है? 25%, 15%, 30%, 10%, 15%, 5%। ग्राहक के लिए कौन सा प्रस्ताव सबसे अच्छा है? ग्राहक के लिए जो सबसे अच्छा पूछेगा, ये वाला मेथड हम कभी नहीं अपनाते, हम हमेशा वैकल्पिक अपनाते हैं। वैकल्पिक में हमेशा ये होता है कि जितना ज़्यादा अंतर उतना ज़्यादा वो ग्राहक के लिए अच्छा, उसके लिए अच्छा ये है, और ग्राहक के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर है। पर इसमें भी कंडीशन है कि प्रत्येक योजना में छूट की राशि बराबर हो, जैसे 25 और 15 40%, 30 और 10 40%, 35 और 5 40%। तब उसके बाद में इनका अंतर कराएं, तो जो सबसे बड़ा अंतर है वो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना रुपये की खरीद पर अधिकतम छूट देगी? ठीक है। 25%, 15% की 2 क्रमिक छूट है, 20% की एकल छूट है, 3 वस्तुओं पर 2 मुफ्त हैं, 7 वस्तुओं की खरीद पर 3 मुफ्त हैं। तो इनमें से कौन सी अच्छी है? तो 25% और 15%, ठीक है। इनकी निकाला पहले, 25 और 15 जुड़ गए हमारे, तो 25 से 15 जुड़ गए, कितने हो गए? 30 40, 40 में से इसकी गुणा करके लिखो पहले, जितनी भी आ जाएंगी। 25 इसकी या तो गुणा ही कर लो, फिर तो कुल मिला के वैसे तो कट के ही आ जाएगा डायरेक्ट, पर अगर ऐसे करना है तो 40 ये आ गया, 25 चौका 100, फिर हमारा माइनस में आएगा 4 दूनी 8, 9 10 11 12 13 14 15 17 17 4 16, 4 3 12, सॉरी 4 3 12 13 14 15 3 4 7 28 4 5 20। तो ये हमारा आया इतना 3.45। जब घटाओगे तो ये इतना आएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, दूसरा हमें दे रखा है कि ये रहा 2 एकल छूट, हमारी 20 इतनी आ गई, वो दे रखी है हमें 20% की 2 एकल छूट है। तीसरा हमें दे रखा है 3 वस्तुओं पर 2 मुफ्त, ये दे ही रखा डायरेक्ट, ये हमने निकाल लिया, इसमें कटाकट होगा 2 पे, तो सॉरी 2 मुफ्त हैं 3 पे, तो हमने जोड़ कर निकाल दी ये वाली चीज़, ठीक है। 5 2/5, तो 5 दूनी 10, 40% आ गया। चौथा हमारा 7 वस्तुओं में 3 मुफ्त, 3 ऊपर 7 दोनों जुड़ गए नीचे, 3/10 कट गई, 30% आ गई। तो अधिकतम छूट कितनी योजनाओं 3 में है, तो मतलब ये हमने निकाल निकाल के देखी है सारी की सारी। तो अधिकतम छूट कौन सी वाली में? ये वाली तीसरी वाली में 40% छूट अधिकतम है। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब हमारा है 3 क्रमिक छूट के लिए, तो हम ये फॉर्मूला दे रखा है कि इन तीनों में प्लस, बीच में माइनस, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बट्टे 100, ये फिर प्लस ही जाएगा, तो एक्स वाई जेड बट्टे 4 0 10,000, ठीक है। अब क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमिक छूटों के लिए एक समतुल्य छूट क्या होगी? तो हम ज़्यादातर इसे प्रेफर नगर कैसे करेंगे, 20% की 1/5, 40% की 2/5 और 75% की 3/4। तो हम करेंगे 5 से कोई चीज़ 1 घट के 4 हो गई, 5 से कोई चीज़ 2 घट के 3 हो गई, और 4 से कोई चीज़ 3 घट के 1 हो गई। तो हमारा हमेशा यही रहेगा कि इससे ये कट गई, 5 25, 3 कम 3, तो अंतर कितना 22, कितनी पे? MP तो यही है ना 25 पे, तो 25 चौका 100, 4 दुनिया 88% आ गया हमारा। अभी हमारा अगला क्वेश्चन, यदि 5% और 10% और P% की क्रमिक छूट इतनी है कि एकल छूट के बराबर है, तो P का मान, मतलब ये 3 छूट दे रखी है, ये टोटल है। तब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये वाला निकालेंगे। जैसे 5% को क्या लिख सकें हम, 1/20, ठीक है, तो 20 से 19 हो गई। 10% को क्या लिख सकें हम, 1/10, 10 से 9 हो गई। फिर हम P% को कुछ ना लिख रहे, तो हमने यहाँ खाली जगह छोड़ दी। ये हमें दे रखी है टोटल क्रमिक छूट, ये है, ये 31.6, ठीक है। तो 100 31.6 जब घटाओगे तो यही बचेगी, 68.4 बचेगी, ठीक है। तो ये हमारी वो है, हमारी छूट के बाद की है। ये जो हमने लिखी है ये ऊपर MP है, और ये जो लिखी है हमने SP है। तो अब फिर हमें क्या करना है, ये जो मतलब ये चीज़ ऊपर लिख दी जिसकी तस्वीर है, और ये चीज़ यहाँ लिख दी, ये जो गुणा है वो यहाँ लिखी जाए, और ये जो गुणा है वो यहाँ लिखी जाए। जब मैंने पूरी पूरी काटी है ये हमने,
जैसे मैंने ये काटी है इससे 9 से ये रहा 9 एकम 9 9 सौ 63 64 65 66 67 68 9 छिक्के 54। ठीक है, कट गए 9 से ये। फिर 19 चौका 76 आ गया। ये पॉइंट चल रहा है, पॉइंट 7.6 या फिर 0.4 आ गया। ये 2 जो है ये वाली बची गुणा में। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सब कट गए। अब क्या हुआ, ये सब कट गए, यहाँ पर केवल 0.4 गुणा 2, तो ये पॉइंट मतलब नीचे जाएगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ आ गया 10, ऐसा करके निकाल के यहाँ कर दिया। तो ये हमारा आया 2/10, 20% आ गया इसका। पी की वैल्यू 20% थी। ठीक है, अब आएगा हमारे ये श्रेणी की अवधारणा। यदि अंकित मूल्य और क्रमिक छूट इतनी है तो विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए जितनी भी छूटें, क्रमिक छूट अगर दे रखी होती हैं तो वो ऐसा कर दी जाती हैं। ये श्रेणी विधि कहलाएगी हमारी। एक वस्तु को 10%, 20% और 25% के 3 क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य है 4800, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 4800 गुणा 10%, हम 1/9 भी कर सकें इसे, और इसमें 20% को मतलब हम अपना 20 पंजे 100, तो हम इसे 4/5 भी कर सकें, 25 को 3/4 भी कर सकें, ऐसे करके काट लो बस। तो 25 9 2 तो तरीका वही ज़्यादा ठीक रहेगा। 10% का 9/10 करना, 20 का 20 पंजे 100 तो 4/5 करना, 25 का 3/4 करना। ठीक है, वो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब ये आ गया, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य है हमारा 7200 और 2 क्रमिक छूटों प्रत्येक x% के बाद इसे 2 क्रमिक छूटें x% है, मतलब पर 2 हैं, प्रत्येक कितनी है x से, तो अगली x होगी ऐसे। इसे 4608 रुपये में बेचा जाता है, तो x का मान ज्ञात करना है। जब भी कभी हमें जैसे 2 क्रमिक छूट या 3 क्रमिक छूट हों तो हमें क्या करना है, MP लिखना है, SP लिखना है। अगर 2 पूछिए तो हमें पहले तो इन्हें काटना है जितना कट सके लास्ट, और जितना लास्ट जब कट जाए उसके बाद में हमें इनका वर्गमूल लेना है, और वर्गमूल लेके जो आएगा बाद में उसका अंतर जो मतलब फिर तो डायरेक्ट बात है कि ये MP का रेशो MP और SP का रेशो जो आ गया उससे हमें छूट निकालनी है फिर। ठीक है, अब मतलब ये काटनी है। ठीक है, अब ये रहा, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 10,000 है और 3 क्रमिक छूटें प्रत्येक x% के बाद प्रत्येक लिख रही है, लेकिन एक जैसे तीनों x ऐसे, इसे 7290 में बेचा जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, हमें अंकित मूल्य विक्रय मूल्य वही MP SP का रेशो लिया जाएगा। मैंने कही पहले ना सबसे छोटा काटो, सबसे छोटा काटने के बाद में इनका करना है हमें घनमूल, क्योंकि 3 बोला है ना, तो 3 तब घनमूल, 2 बोलेगा तो वर्गमूल। घनमूल लेना है, तो ये 10 का हो गया, 729 9 का हो गया, एक अंतर 10 पे, तो ये आ गया हमारा 10%। अब यदि वस्तु का मूल्य 70% बढ़ा दिया जाता है और फिर इस अंकित मूल्य पर 5% 20% की योजनागत छूट दी जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नगद में किया जाता है तो 20% की अतिरिक्त छूट और दे दी, पहले से 2 छूट है अतिरिक्त दे दी, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें क्या है हमारा, हमने मान लिया कि CP तो 100। ठीक है, वस्तु का मूल्य 70% बढ़ा दिया, तो हमने अंकित मूल्य कर दिया 100 से 170। फिर इसमें 2 छूट दी हैं, 5% के 20% की योजनाबद्ध छूट। 5% की हम करेंगे, ये तो ऐसा करके लिखो, ये रहा, इसे स्टेप को छोड़ो, ये वाला देखो, 170 रुपये आएगा अंकित मूल्य हमारा, उसमें 5% मतलब 1/20, तो हमने मतलब छूट देंगे तो 19/20 आ गई। 20% को हम लिखे हैं 20 पंजे 100, तो 4/5 आ गई। फिर जो तीसरी छूट है वो भी लिख दी, 4/5 बराबर विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की वैल्यू है कटा के हमारी 103.36। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ये विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य वो CP हमने 100 माना, तो 3.36 लाभ आ गया। लाभ 100% मतलब 100 पे निकलना CP पे, 3.36 आ गया हमारा लाभ। ठीक है, अब आएगा मुमताज कॉन्सेप्ट। मुमताज कॉन्सेप्ट क्या हुआ है, क्रय मूल्य बट्टे अंकित मूल्य बराबर 100% माइनस छूट, क्रय मूल्य में ऊपर छूट हुआ है और अंकित मूल्य में नीचे प्लस माइनस में लाभ या हानि % में। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करता है जिसका अंकित मूल्य 7200 है। पहली चीज़ ज़्यादातर भूल जाओ मतलब तो क्रय मूल्य हमारा, क्रय मूल्य में से छूट घटानी होती है हमेशा, जो छूट है वो क्रय मूल्य में आएगी, जो अंकित मूल्य है उसमें या तो लाभ जुड़ेगा या हानि घटेगी, ये चीज़ याद रखनी है। तो जब भी केवल ये चीज़ हो ना, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य हो और ये चीज़ दे रखी है, तो यही अप्लाई करना, सबसे शॉर्ट यही है इसका तरीका। जब हमारा क्रय मूल्य दे रखा है
तो हमारे क्रय मूल्य में 15 घटा दिया 15%, और जो MP है उसमें 20 जोड़ दिए क्योंकि लाभ जोड़ना है। क्रय मूल्य कुछ ना है और अंकित मूल्य 72 दे रखा है। यही चीज़ यहीं पे 85/120, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 85/120 गुणा 7200, यहाँ पहुँच गए। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ये। एक दुकानदार अपने ग्राहक को, अगला क्वेश्चन, को 22% की छूट देता है और फिर 36% का लाभ कमाता है, ठीक है। छूट दे दी, लाभ कमा दिया। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी कीमत दुकानदार के लिए इतनी है। ये CP दे रखा है। CP/MP बराबर होगा 100 में से CP का छूट घटा दिया और जो लाभ आया वो जोड़ दिया MP बराबर वाला। तो क्रय मूल्य दे रखा है 1092, अंकित मूल्य निकालना है। ये आया 78, 100 में 36, ये कटा के हो गए हमारे इतने, 2 से काट लिए। अब अंकित मूल्य बराबर बट्टी में 39 गुणा 68, ये हमारा कट गया ये, ठीक है। एक दुकानदार ने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, वह 30% छूट देता है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें यह करना है समय कि क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर, मतलब क्रय मूल्य था 100 लेकिन 20 ज़्यादा कर दिया अंकित। फिर जो अंकित मूल्य है उस पर छूट दी जाए, तो उस पर 30% की छूट दे दियो। जब 30% की छूट दोगे तो ये जब तुम निकाल के देखो तो 120 में हमने 30% की छूट दी है मान लो, तो 70 मतलब 70 की चीज़ आएगी। 12 84 आ गई छूट, ठीक है। सॉरी, विक्रय मूल्य 84 आ गया। तो हमें क्या है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हमारा घटेगा, मतलब हम लोग कुछ भी घटा लो, वो हमारी हानि आई है ना, तो 16% हो गई। अब इसमें अब क्या है अगला क्वेश्चन, ये चीज़ ना देखनी। रमेश एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 34,440 रुपये में बेचता है, फिर भी 40% का लाभ कमाता है। यदि रमेश उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर बेचता, 0.2 के 2 स्थानों तक उसका लाभ क्या होगा। तो अंकित मूल्य पर 18% की छूट, ठीक है, और इतने में बेच रहा है, बेचता फिर भी 40% का लाभ कमाता। ये वाला जो इस वाले के हमने ऐसे करेंगे कि मैं क्रय मूल्य दे दिया, छूट घटा दी, अंकित मूल्य में हमें लाभ जोड़ना है। तो ये जो जोड़ के आया हमारा 41/70 आया। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि ये इनकी वैल्यू दे दी, ठीक है। ये चीज़ ऐसे क्यों चल रही है, इसका यूज़ क्यों ना करा, क्योंकि जब पूछा है ना वो हमसे, वो ये परसेंटेज पूछा है हमसे, लाभ क्या होगा। जब परसेंटेज में बात पूछी जाती है तो ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत ना पड़ती, इसलिए ज़रूरत ना पड़ इसकी हमने इसलिए SP का यूज ही ना करा। तो CP और MP का जो रेशो है 41/70 है, 70 है सॉरी। तो हमने क्या करा है, MP में हमने 12% की छूट दे के SP निकाल लिया, आ गया ये भी मतलब रेशो में चल रहा है सब कुछ ऐसा करके, परसेंटेज वाला करना सिस्टम। तो SP आ गया, ये CP आ गया 41, लाभ निकाल लो डायरेक्ट, परसेंटेज ही तो निकालनी, इसलिए आराम से हो गया ये, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं दोबारा से एक बार फिर इसलिए समझा दूँ कि 18% की छूट है, 40% का लाभ है, 12% की रमेश को अंकित मूल्य पर दोबारा से छूट दे दी गई है, इसलिए ऐसा करा है, ठीक है। विविधा आ गई हमारी। एक वस्तु 450 रुपये में बिकती है, यदि इसे 20% की छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1.5 गुना हो जाता है। क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने ऐसा करा है कि कोई वस्तु है जो 450 में बिकी है, ठीक है, 450 में बिकती है, यदि इसे 20% छूट पर बेचा जाए, मतलब 20% छूट दे दे, तो वो ये 1/5, तो 4/5 कर दी छूट के बाद, तो वो तो विक्रय मूल्य जो है, मतलब जो इसका SP है, ये जब हमने निकाला छूट के बाद, ये क्रय मूल्य का 1.5 गुना, तो मैंने क्रय मूल्य का 1.5 गुना कर दिया डायरेक्ट, पॉइंट हटा के 10 आ गए, 5 ये हमने काट ली, 15 30 45 30, 5 6 30, 6 चौक 24, 10 गुणा 240 आ गया CP। ये इतना छोटा सा यही डायरेक्ट ही कर दिया फॉर्मूले के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस। अगला 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था, 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था, प्रत्येक वस्तु की बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि याद करें। बस हमने इसमें क्या करा, जो लैंग्वेज है वो डिक्टो अप्लाई करनी है। 85 का अंकित मूल्य बराबर 153 का क्रय मूल्य, ठीक है। इससे हमने बस ये निकाला कि अंकित मूल्य ये नीचे आ गया, क्रय मूल्य 153 के बट्टे में 85 पहुँचा दिया, तो ये जो कटेंगे ना हमारे, ये आएंगे 9/5, 153/85 कट के 9/5 आ गए, इन दोनों का रेशो ये आ गया। फिर अगली स्टेप, 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है, फिर विक्रय मूल्य के बट्टे में अंकित मूल्य लिया है, या मतलब कुछ भी कर लो तुम, कैसे भी कर लो।
मतलब या फिर हम अंकित मूल्य के विक्रय मूल्य ले आए। तो 104/65 कट-पिट के 8/5 है। मेन बात बस मैं इसमें एक चीज़ कहना चाह रही हूँ कि MP/CP और MP/SP कुल मिला के हमें MP इक्वल करनी है। जैसे इसमें करनी है हमें 9 की गुणा, इसमें करनी है 8 की गुणा। तो ये जो आई है ना ये चीज़ कि CP, SP और MP ये ऐसे आई हैं। देखिए यहाँ पे बताऊँ कैसे, मतलब हमें MP तो बराबर करनी क्योंकि MP बराबर है ना दोनों की, ठीक है। अंकित मूल्य, ठीक है। तो हमारा क्रय मूल्य आया 40, ठीक है। विक्रय मूल्य आया हमारा, गुणा करूँ मैं 8 8 9 9, तो हमारा यहाँ देख 9/72, तो MP 72 हो गया, CP 8×40 ही हो गया, और जो हमारा SP है वो 9×45 हो गया, ठीक है। क्लियर है किसी कैसे आई हैं। अब जो हमारा CP है SP है घटा दो, लाभ आ गया 5, ठीक है। 5 का लाभ SP पे, तो 100 की गुणा 12.5% आ गया हमारा, 5×8 = 40, तो 1/8 12.5%। अब यह वाला अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 4,000 है, वह इसकी कीमत 8,400 अंकित करता है। दुकानदार इसे ग्राहक को 25% की छूट पर बेचता है। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले जारी किए गए कूपन को लगाता तो उसे छूट वाली कीमत पर 15% की अतिरिक्त छूट मिलती। इस लेन देन में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत पूर्णांक में ज्ञात करना है। तो हमारा दिया गया है कि इसे इसमें क्या दिया है हमें कि इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि वस्तु की कीमत जो है वो 4,000 है, वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 8400, ठीक है। तो बस हमें ये बोला है कि दुकानदार इसे एक ग्राहक को 25% छूट पर बेचता है और 15% की एक अतिरिक्त छूट भी दे रहा है, बस इतना समझना है हमें। तो हमने इस वाले में इससे करेंगे हम इसे कि कोई चीज़ है इसका हम जब कोई भी चीज़ जब हम SP निकालें क्या करें, MP में पहली छूट देंगे फिर दूसरी छूट देंगे, वही सीरीज मेथड से करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसे करेंगे तो हमारा जो भी निकलेगा वो हमारा SP निकलेगा, फिर SP जो निकलेगा उसे हम CP से घटाएंगे तो लाभ % आएगा। बस एक चीज़ थोड़ी सी सर ने इसमें वो कर रखी है, जैसे हमारा जो वो है 25% है, तो हम इसमें ऐसे भी तो कर सकें, जैसे हमने देखा 8400 लिखा तो 25% होगा 25 चौका 100, 3/4 कर लिया। ऐसी जो हमारा अगला छूट है वो है 15%, तो उसे हम 17/20 कर सकें। तो जब अब इन्हें काटेंगे 4 दूनी 8, मतलब पहले तो 0 काट लो, फिर 4 दूनी 8, 4 एकम 4 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। 17 17 51, तो अब आया हमारा 105 गुणा 51, तो ये जो गुणा करके है ये हमारा आ गया 5385। मतलब थोड़ी सी सर थोड़ी इन चीज़ों को ना लिख के ऐसे लिख देती थोड़ा आसानी से हो जाती। अब हमारा एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन की कीमत 65,000 है, ग्राहक को 2,000 की नगद छूट और 10% से 15% तक की छूट का वादा करने वाला एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। छूट कितनी है, 10 से लेके 15 तक है, कोई सी मतलब यहाँ से शुरुआत है यहाँ तक एंड, कुछ भी मिल सके। वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ये बताओ। 6500 ये है, अगर तुमने 2,000 की नगद छूट, ग्राहक को 2,000 की नगद छूट और बाकी अलावा ये भी मिल रही है, तो 2,000 तो नगद ही छूट दे दी, 63,000 का हो गया। वो जो भी चीज़ है वो हमारा सामान, उस पर मिनिमम छूट यहाँ है और मैक्सिमम ये है। तो पूछी क्या, न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर। मिनिमम विक्रय मूल्य क्या होगा, जो 10 वाला होगा, मैक्सिमम 15 वाला होगा। तो एक काम ना करें, दोनों का अंतर कर लें, ये तो पूछा अंतर ही तो पूछा। तो हमारा अभी जो मान बचा ना 63,000, इस पर ये 5% का निकाल लिया छूट, तो ये जो छूट निकलेगी हमारी तो ये हमारा SP आई जाएगा फिर, तो ये आई है 3200, 0 से 0 कट गई, 5 0 0, 5 3 15 और 5 6 30 और 1 31, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं मतलब मेरे से ना हो पाया, लेकिन फिर भी मतलब ये हो जाए तो बता दी। जैसे एक दुकानदार 3 प्रकार की दालें क्रम से 132 रुपये, 160 रुपये और 22 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और उन्हें 9:2:1 के अनुपात में मिला देता है। मिश्रित दालों का प्रति किलोग्राम अंकित मूल्य 208 तय किया जाता है। दुकानदार अंकित मूल्य के 1/6 बराबर छूट देता है और फिर भी 40% का लाभ कमाता है। बाई का मान ज्ञात करो। तो मैंने तो ऐसा करा है कि 132, ठीक है, 3 प्रकार की दालों की किलोग्राम की दर से खरीदता, 132, 160 और 22, ये इस अनुपात में। तो मैं 9 की गुणा अंदर अंदर कर दी, 9:2:1 कह रहा है कि 40% का लाभ कमाता, मतलब इन पे 140, तो मतलब ऊपर ये SP/CP मतलब 140 का लाभ कर दिया। तो ये क्या आया हमारा
अंकित मूल्य 238 तय किया जाता है। तो अंकित मूल्य और अंकित मूल्य पर अगर तुम छूट कर दोगे 1/6 तो 5/6 कर दिए छूट के बाद, कि मतलब जो बचा फिर 12 गुणा कर दिया, मतलब कुल मिला के 12 गुणा, ये 9, 2, 11 और 1 12 ऐसा करिए। पर ये क्वेश्चन मेरी समझ में ना आया कुल मिला के, ये फिर सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक मशीन 4600 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत और परिवहन पर 500 रुपये खर्च किए। खरीदी इतनी की, मरम्मत पर इतने खर्च कर दिए, परिवहन पर। उसने मशीन का अंकित मूल्य कुल लागत मूल्य से 8% अधिक रखा। ठीक है, यदि उसने X% छूट देकर मशीन को इतने रुपये में बेचा तो X का मान ज्ञात करना है। अब हमें इसमें हमें क्या करना है, जैसे कोई भी हमारी मशीन है तो वो मशीन हमने मतलब इतने रुपए की, तो वो मशीन ही 500 रुपये हमने उसमें लगा दिए, तो हमारे भाई हमारे लिए तो वो इतनी की पड़ी है क्योंकि हमने मरम्मत करी है। फिर इस मरम्मत वगैरह करने के बाद में हमने क्या करा कि 8% अधिक रखा अंकित मूल्य, कुल लागत मूल्य से हमने 8% जब अधिक रखेंगे हम, तो 8% अधिक रखेंगे तो मतलब डायरेक्ट तुम एक ये भी लिख सको कि 108 रखा। तो हम 108 करेंगे इसे, तो इस वाली चीज़ में से इतनी हुई है कि जब 108 करेंगे तो हमारा आ जाएगा फिर इतना, ये रहा, ये विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, इस वाली स्टेप में से नहीं गलती करी है, इसे डायरेक्ट यहाँ पर ये लिखनी चाहिए। इसके बाद में 5100 का 108/100, तो डायरेक्ट ये आ गया। फिर चीज छोड़ो, ये आ गया। अब क्या करना है, ये जो हमारा आया, ये आया हमारा SP और CP क्या दे रखा, CP ये रहा। ठीक है, इसमें से ये घटा दो, जब ये सॉरी ये हमारा MP है और ये हमारा क्या, ये SP है। बेचा इतने में बेचा, तो MP में से SP घटा दो और बटे MP आ गया हमारा छूट परसेंट है ना भाई, सॉरी गलती हो गई छोटी सी, आ गया हमारा MP। ठीक है, ये रहा MP, ये रहा विक्रय मूल्य बराबर का जो चिन्ह ना, ये वाला बस एक है, अगला चीज जरूर विक्रय मूल्य ये वाला है और ये MP है। ठीक है, अब आ गया हमारा क्वेश्चन। अगला ये रहा, एक थोक विक्रेता द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये है। थोक विक्रेता स्टॉक क्लीयरेंस सेल की पेशकश कर रहा था, जिसके तहत प्रत्येक 3 वस्तुओं के भुगतान पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। इसके अतिरिक्त 10,000 से अधिक की खरीदी करने पर 3 खरीदें एक मुफ्त पाएं। योजना के तहत देय राशि पर 10% की अतिरिक्त छूट दी जा रही थी। रमेश ने 18,000 की खरीदी थी, इस लेन देन के दौरान रमेश को दी गई प्रभावी छूट प्रतिशत ज्ञात थी। मैंने इस चीज़ में एक चीज़ देखी, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, दुनिया भर की कुछ भी कुछ लिखी है, लेकिन मेन मुद्दे पे पॉइंट टू पॉइंट आना, जो इतनी छूट दे रखी है वो सब हमें इन्वॉल्व करनी है। कार्ड दे दिया, वो दे दिया, मतलब इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन है या फिर जैसे और भी क्वेश्चन है उनमें, जैसे कि इसमें ये वाला क्वेश्चन है कि कार्ड वार्ड पे छूट गई कूपन के बाद क्या होगा, जबकि ये वाली छूट भी अब वो कर दी हमने ऐड और 15 वाली भी हमने ऐड करी। इसमें मतलब कई क्वेश्चन है जो मैंने ऐसे देखे हैं। तो इसमें बस हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, पहली चीज़ 3 खरीदे एक मुफ्त पाएं योजना है, तो मतलब टोटल चीज़ हम 4 लेंगे, पैसे 3 के देंगे, पहली चीज़। दूसरी, देख 10% का अतिरिक्त छूट है, 10 से 9, मतलब मैंने ये देखा है कि इन सबका रोल ही ना कि पहले तो परसेंटेज है, तो संख्याओं की वैल्यू ना है। 10 चौक 40, 9 तीस 27, 13 की छूट मिली है 40 पे, बस ये मतलब ये फाइंड करना है हमें। ये वाला क्वेश्चन कर लियो। ठीक है।